नमस्कार। आज आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम समूह स्तर का सर्वे कर चुके हैं हकदारी योजना में, तो उसके बाद हम ग्राम संगठन स्तर और का सर्वे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा एक रोल है जो लिखा है एसएचजी यूजर सीआरपी। तो हम सबसे पहले इसको वीओ सीआरपी में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं। जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि 3 चीज़ दिखाई दे रहा है: सीआरपी, एसएचजी सीआरपी, वीओ सीआरपी और जीपी सीआरपी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसएचजी सीआरपी में कि हमारा ग्राम संगठन जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग सेलेक्ट रोल पे जाएंगे नीचे। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी जितना भी हमारा ग्राम संगठन है सब में ये इस टाइप का हरा टिक लग चुका है। देख पा रहे हैं। तो ये जब हरा टिक लग चुका है तो हम देखेंगे सभी का हरा टिक लग चुका है क्या। तो हमारे पास जितना भी एसएचजी है सभी का प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। सभी का जो हकदारी योजना में जो जो भी कार्य योजना है वो सभी का डाल चुके हैं। तो अब हम जाएंगे, हमारा जो सीआरपी रोल है इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, और हम वीओ पे जाएंगे। तो यहाँ गए हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसमें जाएंगे वीओ सीआरपी में। तो वीओ सीआरपी में गए हम लोग। फिर हम जैसे भी वीओ सीआरपी में जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सेलेक्ट योर रोल पे आप लोग टच करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट योर रोल पे जैसे ही टच करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ये सेलेक्ट योर रोल है ना, तो यहाँ पे जाके हमको टच करना है। ओके, जैसे ही हम लोग सेलेक्ट योर रोल पे जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि आपका पूरा ग्राम संगठन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ग्राम संगठन जितना भी एसएचजी है सब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमको 9 एसएचजी था, 9 का 9 एसएचजी दिखाई दे रहा है। तो अब हम जैसे ही यहाँ जाएंगे इसको हम टच करेंगे। टच करने के बाद 3 चीज़ दिखाई देता है, एक तो हकदारी समेकन, दूसरा सार्वजनिक माल सेवाएं संसाधन योजना और सामाजिक विकास योजना। तो जो पहला आप हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग कार्य योजना भरे हैं एसएचजी स्तर पे, उसका वीओ स्तर पे समेकन होता है। और दूसरा चीज़ दिखा है, ठीक है, इसका भी यहाँ पे हमको प्लान डालना पड़ेगा जो कि ग्राम संगठन स्तर पे रहेगा। दूसरा सामाजिक विकास योजना, ये भी ग्राम संगठन स्तर पे रहेगा। तो हम लोग हकदारी योजना पे जाते हैं। जैसे ही हम हकदारी योजना में जा रहे हैं तो आप लोग देखोगे कि जो जो प्लान आपका 2 टाइप का यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहला तो वो जो रैंक्ड स्कीम, मतलब जिसको हमको रैंक करने का आवश्यकता है। रैंक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर देने का ज़रूरत है। और दूसरा आप लोग नीचे जाके देख रहे होंगे लिखा है नॉन रैंक्ड स्कीम, है ना। नॉन रैंक्ड स्कीम मतलब होता है, ठीक है, नॉन रैंक्ड स्कीम है ना। नॉन रैंक्ड स्कीम मतलब ऐसा स्कीम जिसका रैंकिंग करने का ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य राशन कार्ड, पीएमजीबीवाई, पीएमएसबीवाई, इसका रैंक करने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी तक ये ग्राम संगठन में कुछ प्लान भरा है, जैसे एसबीएम का इन्होंने प्लान भरा है। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ देख सकते हैं। एक तो हम लोग बेनिफिशरी, ऐसा कोई सदस्य है जो हमारे स्व सहायता समूह में नहीं है लेकिन वो गाँव में है, उसका हमको अगर प्लान बनाना है तो यहाँ पे जो व्यू लिखा है, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है व्यू एड नॉन एसएचजी मेंबर। तो यहाँ पे हम ऐसे सदस्य, ये जो पीला है, ठीक है, ये अभी जैसे ही आप पुष्टि करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, है ना। ये जो पीला है वो हरा हो जाएगा। ओके, अब जब ये पूरा आप लोग, ये तो मैंने कुछ प्लान ही भर के दिखाया है, तो जैसे ही आपका ये नहीं है उसका भी हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे, अगर कोई किसी को लगता है तो, ठीक है। तो इस प्रकार का उनका पूरा हम लोग डाल देंगे, डाल के हम सहेज कर देंगे तो एंट्री हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हमको कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो ग्राम संगठन जो समूह में नहीं जुड़े हैं, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे प्रियोरिटी पे। प्रियोरिटी में देख पा रहे होंगे कि फिलहाल अभी हमको एक ही मेंबर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं नंबर रैंकिंग करने का यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे 1 करेंगे इसको, क्योंकि एक ही मेंबर है तो भी हमको 1 करना पड़ेगा। 1 करके हमको कंफर्म करना पड़ेगा, है ना। जैसे ही 1 करके हम कंफर्म कर रहे हैं, देख रहे हैं 1 एंड कंफर्म, ठीक है। 1 और कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग को देख पा रहे होंगे कि ये नीचे पुष्टि करें। जैसे ही आप पुष्टि करेंगे तभी फिर ये जो रैंकिंग रहेगा ये कंफर्म हो जाएगा और बाहर आपको हरा दिखाई देने लगेगा। तो मैंने इसको पुष्टि कर दिया है, ठीक है। अब पुष्टि करने के बाद आप देख पा रहे होंगे आप लोग, जैसे हमने पुष्टि कर दिया तो देख, जैसे पुष्टि होने के बाद 2 चीज़ दिखाई देता है। ये जो आपका पीला था, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ, ये देखो ये जो अभी पीला है तो ये हो गया हकदारी का। अब हमको दूसरा जाना है सार्वजनिक माल सेवा एवं संसाधन में। तो जैसे ही हम सार्वजनिक माल सेवा संसाधन में जाते हैं तो 3 चीज़ दिखाई देता है, पब्लिक गुड्स, पब्लिक सर्विस और पब्लिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले पब्लिक गुड्स में जाकर देखते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो पब्लिक गुड्स में मतलब जैसे ही हम जाएंगे संस्थाएं का चयन कीजिए। तो इसमें क्या आता है, आप अपने गांव में रिसाइकल यूनिट डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गोदाम का ज़रूरत है गांव में तो गोदाम ले सकते हैं। अनाज सुखाने का कोई, अगर आपके गांव में जगह नहीं है तो उसका मांग कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि जब ग्राम संगठन स्तर का प्लान बन रहा है, खासकर ये पब्लिक गुड सर्विसेज में, तो ये व्यक्तिगत नहीं होगा, ये सार्वजनिक होगा, समूह स्तर पर ही मांग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आंगनबाड़ी का, अगर आंगनबाड़ी में शौचालय नहीं है तो उसका मांग कर सकते हैं। गांव में कोई राशन कार्ड दुकान है तो दुकान का, राशन दुकान का मांग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या है, आप लोग एसएचजी स्तर का या वीओ बिल्डिंग का इसमें मांग कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि अगर आपको डालना है तो ये जरूर डालें, ठीक है। कूड़ादान का अगर कोई गाँव में है तो कूड़ादान का, खेल मैदान, पंचायत भवन का अगर मांग है तो बाजार हाट का मांग है, मच्छरदानी का है, सेवा केंद्र है, शमशान घाट है, शौचालय है, या इस प्रकार का जो भी सुविधा का ग्राम संगठन स्तर पे लगता है कि हमको मांग होना चाहिए तो उसका डाल डाल देंगे। तो यहाँ अभी फिलहाल हम लोग ग्राम संगठन का जो बिल्डिंग है वो नहीं है तो उसका मांग कर रहे हैं। कहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पे चाहिए तो इसको स्थान को एकदम लिखना पड़ेगा। जैसे अभी है पंचायत के सामने वाले जगह में, ठीक है, ये लिख दिया हम लोग। कितना यूनिट चाहिए भाई, एक ही हमको चाहिए ग्राम संगठन। विवरण भी लिखना पड़ेगा। विवरण में हमको ये लिखना पड़ेगा कि कम से कम एक बड़ा हॉल, एक हॉल होना चाहिए, ठीक है, एक हॉल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए तो, ठीक है, 2 रूम होना चाहिए, ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, 2 टॉयलेट।
ठीक है, इस प्रकार का विवरण आप लोग डाल सकते हैं। जैसे विवरण डालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सहेज करना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पे सहेज सहेज, इसमें 2 टाइप का ऑप्शन आता है, नया या नवीनीकरण। कोई ऐसा चीज़ होगा जिसका नवीनीकरण कराना है पंचायत का, बिल्डिंग का या किसी चीज़ का, तो आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब डाल के यहाँ पे सहेज करेंगे, सहेज जैसे किए, ठीक है, तो देखो क्या दिखाई दिया, सबमिट रैंकिंग सक्सेसफुली। ओके, रैंकिंग हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुली हो गया। अब हम जाके यहाँ प्रायोरिटी रैंकिंग में देख सकते हैं, तो प्रायोरिटी रैंकिंग में जाके हमको फिर से इसको रैंक क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा, है ना। ठीक, इसी प्रकार का जैसे ही ये पूरा प्लान आप लोग डालिए, तो मैं यहाँ पे फिर एक ही प्लान डाला हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही प्लान डाल दिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब तक इसको पुष्टि नहीं करेंगे तो वो जो बाहर का पीला कलर दिखा है वो हरा नहीं होगा, और हरा नहीं होगा तब तक हमारा प्लान सबमिट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोग बाकी प्लान डाल सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं बाहर आपको पीला दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, ये पीला दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही हम रैंकिंग करेंगे हरा हो जाएगा। ठीक है, रैंकिंग करके पुष्टि करेंगे। तो अब आ गया पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज मतलब क्या, ऐसी सर्विसेज जो हमको चाहिए, जैसे हो सकता है गांव में अगर कोई महिला पुलिस का ज़रूरत है, ठीक है, मध्याह्न भोजन को बनाने वाली किसी का ज़रूरत है, सफाई कर्मचारी का ज़रूरत है, आपका यहाँ अगर स्कूल होगा लेकिन स्कूल में शिक्षक का ज़रूरत है, ठीक है, स्टाफ नर्स का ज़रूरत है गाँव में, राशन, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डाल रहे हैं स्कूल में शिक्षक का ज़रूरत है। अच्छा, कहाँ पर ज़रूरत है स्कूल में शिक्षक का ज़रूरत, तो मिडिल स्कूल में, है ना, मिडिल स्कूल, ठीक है, मिडिल स्कूल में। अच्छा, कितना शिक्षक का ज़रूरत है, तो 2 शिक्षक का ज़रूरत है। विवरण, ठीक है, आप लोग इसका सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का टीचर चाहिए, क्या टीचर चाहिए। जैसे अभी हमने डाल दिया कि हिंदी का टीचर चाहिए, ठीक है, हिंदी और मैथ्स का टीचर चाहिए करके डाल दिया हम लोग, है ना। फिर हम वापस इसको सहेज के ऑप्शन में जाएंगे और सहेज करेंगे तो वो जमा हो जाएगा। जैसे सहेज किए, सहेज करने के बाद दिखाया सबमिट रैंकिंग सक्सेसफुली। ठीक है, अब वापस हम जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि तो हमारा ये स्कूल शिक्षक आ गया, यहाँ पे 1 लिखा है, इसको रैंक को कर देना है कन्फर्म। ओके, अब नीचे पुष्टि करेंगे तो फिर वो भी हो जाएगा सबमिट। फिर हम वापस पीछे जाएंगे। इस प्रकार से मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक प्लान डाला है। आपको अगर ग्राम संगठन में लगता है कि हमको और भी चीज़ों को लेना चाहिए तो हमको उसको यहाँ पे प्लान डाल सकते हैं। अब आ गया रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। रिसोर्स डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि आपको लगता है कि ऐसे रिसोर्स का ज़रूरत होगा आपको गांव में, जैसे यहाँ पे लिखा है चेक डैम्स लिखा है, गली प्लग्स लिखा है, अजोला हो गया, प्लांटेशन का अगर आपको लगता है कि गांव में पौधारोपण का ज़रूरत है कोई खाली जगह में, तो वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। पोल्ट्री शेल्टर का प्लान कर सकते हैं, रिचार्ज पीट का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कुआं का ज़रूरत है, लेकिन ध्यान यही रखेंगे इसमें, ये जो प्लान हो रहा है वो व्यक्तिगत नहीं हो रहा है, ये सामूहिक हो रहा है, तो इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं डालेंगे। ठीक है, जैसे तालाब का ज़रूरत है तो तालाब डाल सकते हैं, कोई नहर का ज़रूरत है, ठीक है, नदी का ज़रूरत है, पशु आश्रय का हो सकता है, गाँव में ऐसे आवारा पशु घूम रहे हैं तो उसके आश्रय का ज़रूरत है। ठीक है, इसके लिए आप लोग डाल सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण के लिए आपको लगता है कि कुछ बनाना चाहिए तो ये सब चीज़ आप लोग डाल सकते हैं। नर्सरी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो इसमें जिस भी चीज़ का ज़रूरत है उसको हम लोग अच्छे से हाईलाइट करके चीज़ों को डाल सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग इस गाँव के लिए ये डाल रहे हैं प्लांटेशन। तो हमने यहाँ पे इसको प्लांटेशन को चयन किया है। प्लांटेशन में स्थान हम लोग लिखेंगे शमशान घाट के पास। अच्छा, हमको कितना प्लांट का ज़रूरत है, मतलब कितना पौधे का ज़रूरत है, तो हम डालें कि हमको 100 पौधे का ज़रूरत है। विवरण में लिख सकते हैं कि आम, जाम या फिर नींबू के पेड़ का ज़रूरत है, तो इस टाइप का हम लोग लिखें और फिर हम लोग इसको सहेज कर देंगे। जैसे ही हम सहेज करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि हमको यहाँ चीज़ दिखाई देने लग गया। फिर हम वापस यहाँ पे जाएंगे और इसको हम रैंकिंग कर देंगे, 1 नंबर दे देंगे और कंफर्म करेंगे, तो ये हो गया है। कुल मिला के हम जो तीनों चीज़ का हम लोग प्लान कर लिए। ठीक है, तीनों चीज़ का प्लान करने के बाद और भी चीज़ में डाल सकते हैं अगर आपको लगता है तो। फिर हमको जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है सामाजिक विकास योजना, ये हमको इस योजना में आना है। इस योजना में सोशल डेवलपमेंट प्लान बहुत ज़रूरी है गांव को, अगर वीओ स्तर पे जो बात हो रही है उसको लेके। तो हम जैसे वुमेन एंड चाइल्ड को लेके जैसे सोशल डेवलपमेंट प्लान पे 3-4 मुद्दे जो आते हैं, पहले तो आते हैं कि पर्यावरण संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य पोषण संबंधित, समावेशी शिक्षा, सामाजिक बहिष्कार और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अगर हम अभी बात करते हैं तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसको हम लोग अगर डाल रहे हैं तो जनरली इसमें कोई फ़ंड की आवश्यकता है तो अगर हाँ डालेंगे। सपोर्ट रिक्वायर अंडर वीआरएफ है, वीआरएफ के अंदर उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं, इसको हम डाल सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको सहेज कर देंगे। जैसे हम सहेज करते हैं तो हमारा प्लान देखो आप लोग यहाँ पे दिखाई देने लग गया। इसमें रैंकिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, और लगता है कि कुछ और ऐसे जैसे पर्यावरण संबंधित मुद्दे हो सकते हैं आपके। ठीक है, जैसे एक मुद्दा और लेते हैं स्वास्थ्य संबंधित, सामाजिक सुरक्षा। जैसे नशाखोरी, अभी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा नशाखोरी होता है, तो उसके संबंधित हम लोग प्लान बिट बना के डाल सकते हैं। तो ये रहा, तो इस टाइप से हम लोग प्लान बना के जो भी अगर लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है उसका हम 3-4 प्लान या जैसे जो भी इम्पोर्टेंट प्लान है वो हम डाल के, जब भी प्लान बनाएंगे हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर हम जब तक ये नीचे पुष्टि नहीं करेंगे तो हमारा प्लान जमा नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जैसे हम जब ये तीनों प्लान हम बना लेंगे, ठीक है, ये तीनों प्लान बना लेंगे तो अब हमको क्या करना पड़ेगा,
ये ऑप्शंस लिखा है, ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑप्शन में 2 चीज़ हमको दिखाई देता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, प्लान सबमिट टू जीपी। ठीक है, यहाँ पूरा प्लान को हमको कहाँ सबमिट कर देना है, जीपी में सबमिट कर देना है। जैसे जीपी में सबमिट करेंगे तो हमारा प्लान जीपी में दिखाई देने लगेगा। थैंक यू।